जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाएं। यह पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया गया अहोई आटे का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा लें और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता के पूजन की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई यानी स्याऊ बनवावें। उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडिल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई यानी स्याऊ और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा और रुपए का बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई को डालकर माता की कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा है, उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगावें और फिर जल के छींटे दे करके मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार, जितने बेटियों का विवाह हो गया है उतनी उतनी बार चांदी के 2-2 दाने डलवाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्मन। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ और थोड़ा-थोड़ा सा हलवा रखें। इसके बाद एक तियल यानी साड़ी तथा उस पर श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव पड़कर उन्हें दे दें। सासू जी की तियल और रुपए अपने पास रख लें और बाकी हलवा और पूरियों को बांट दें। इसे ही बायना कहते हैं। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दें। यह अति आवश्यक होता है। अहोई माता की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई, जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय से का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी को ननद की को कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझे रुष्ट हो जाएंगी, और इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसको लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार जब उसके 7 लड़के हुए और मर गए, तब एक दिन उसने ज्योतिष को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है कि जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरई गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरई गाय स्याऊ माता की भायली है। वो तेरी कोख छोड़ दे तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर चुपके से सुरई गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि स्याहूकार की बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उसी दुखियादी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में बहुत कड़ी कड़ी मिट्टी और बहुत धूल भरी आंधी चल रही थी, सो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां छाया में बैठी। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी के बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा।
तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को सांप से मारने से रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई है। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है? वह बोली कि मैं हमें 7 समुद्र के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उस दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं। तब सुरई गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया, और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड में कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे साथ उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुन जब वह लौट करके अपने घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जिनकी जेठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपना चौका पूज कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर जाकर देखकर तो आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची अहोई बना रही है और वो खूब उजवन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर उसके घर आई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई? तो वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया था, मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनाने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। बोलो स्याऊ माता की जय। अहोई माता की जय। गणेश विनायक जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जा, चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा कि तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे? धन और नाती तो तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरे शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है? हमारा वचन है कि तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, है गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांग लिया है वह तुझे सब कुछ मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोल गणपति महाराज की जय। अहोई माता की जय।